एंड वेलकम टू एग्जाम विंग्स। एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे LIC असिस्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि हर एक बैंकिंग और इंश्योरेंस प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न, इंपॉर्टेंट डेट्स और स्ट्रैटेजी की बेसिक्स के बारे में। LIC नोटिफिकेशन 2024 किसी भी समय आ सकता है। ये करीब करीब क्लियर हो चुका है कि नोटिफिकेशन आने वाला है। बेसिक अप्रूवल्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन है। अलग अलग जोन ने अपनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी ये सारी भर के भेज दी हैं। अब ओवरऑल वैकेंसीज अप्रॉक्सीमेटली 8000 के आसपास होगी। इस वीडियो में हम बेसिक चीज़ें जानेंगे कि कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो एक्सपेक्टेड डेट है वो फेब्रवरी एंड से लेके मार्च मिड तक की उम्मीद हम कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया अप्रूवल आ चुकी है। द ओनली थिंग विच इज पेंडिंग राइट नाउ कि वो प्रोसेस हो रहा है, पेपर वर्क हो रहा है, क्वेश्चन पेपर्स फॉर्मुलेट करके सारे अप्रूवल के बाद फॉर्मुलेट पेपर वर्क पहले हो जाता है। तो पेपर वर्क फॉर्मुलेट होके वो IBPS कंडक्ट कराता है, उसके पास जाएगा और उसके बाद सारी नोटिफिकेशन बाहर आएगी। तो आप मान के चलो कि LIC नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगी। असिस्टेंट कैडर की है। असिस्टेंट बहुत ही अच्छी नौकरी है। अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन दे रहे हो तो एक क्लर्क से 10 टाइम्स मच बेटर ऑप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं। देयर आर प्रोज एंड कॉन्स। बैंकिंग के अपने प्रोज हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के अपने प्रोज हैं, बट अगर आप सिर्फ सैलरी और बेसिक कुछ चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पे आप इसको प्लस पाएंगे। सबसे पहले सैलरी की बात करते हैं, क्योंकि सैलरी एक एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बाकी सारी चीज़ें होती हैं बट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सैलरी। जो बेसिक पे है LIC असिस्टेंट का वो इस समय 27,800 है और DRS अलाउंस मिला के 10,000 और ऐड हो जाएगा। कुल मिला के आपकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली पहुंचेगी 45,000 के आसपास। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो पर्टिकुलरली आपको उस समय नहीं मिले, जैसे स्पेशल कैड अलाउंस या टेक एग्जाम अलाउंस, ये आपको हर बार नहीं मिलेगी। तो अप्रॉक्सीमेटली 40 प्लस आप इसकी सैलरी मान के चल सकते हैं। नेट इन हैंड आप 37 से लेके 38 के आसपास पहुंचेंगे, विच इज़ वेरी गुड अगर आप किसी भी असिस्टेंट कैडर के एग्जामिनेशन को देखोगे तो। दूसरी चीज़ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली है वो है कि ये जो बेसिक पे है ये आपकी 2017 में जो नेगोशिएशन हुआ था उस समय फाइनल हुई थी और 2022 में ये फिर से रीनेगोशिएट चल रही है। सॉरी फॉर दी हैंड राइटिंग राइट नाउ, बट 2022 में नेगोशिएशन चल रही है और जल्दी ही नेगोशिएशन फाइनल हो जाएगा। अभी जो LIC के सीनियर मैनेजमेंट ने ऑफर किया है वो है 14% हाइक के लिए सैलरी को, बट उम्मीद की जा रही है कि 20+% हाइक होगी, क्योंकि LIC की जो यूनियन है उसने इतने की डिमांड की हुई है, उनकी 25+ की डिमांड है। मैं आपको ये सारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो डेली बेसिस पे चल रही है। बहुत सी इन्फॉर्मेशन अभी पब्लिक नहीं है, जब आप अंदर चले जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, लेकिन अभी ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अभी जो है आप मान के चलो कि जिस दिन आप ज्वाइन करोगे, क्योंकि वो सेटलमेंट हो चुका होगा, तो एग्ज़ाम होते होते 3-4 महीने लगेंगे। LIC बहुत तेज़ एग्जाम कराता है, बाकी सारे एग्जामिनेशन से तेज़ होते हैं LIC के एग्जामिनेशन। 2 महीने में एग्जाम कंडक्ट होगा, तीसरे महीने में आपकी ज्वाइनिंग तक आ जाएगी। तो जब तक आप ज्वाइन करोगे देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये जो आपकी यहाँ मैं 38 बता रहा हूँ ये 45-50 तक भी पहुँच सकती है, जो कि असिस्टेंट कैडर में एक बहुत अच्छी सैलरी बनी जा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं ओवरव्यू में कि हम क्या चीज़ें उम्मीद करते हैं। बेसिकली ये जो एग्जामिनेशन है ये हर साल नहीं आता है, ये 2 से 3 साल के गैप पे आता है। लास्ट टाइम इसका एग्जामिनेशन इस कैडर का 2019 में हुआ था। तो आप देखोगे करीब करीब 4 साल बाद ये एग्जामिनेशन वापस से देखने को मिल रहा है। तो आपको एक एग्जामिनेशन का पैटर्न समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हर बार होने वाला एग्जामिनेशन नहीं है, ताकि आप इसको अच्छे से क्रैक कर सको। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो मल्टी लैंग्वेज होगा, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। इस एग्जामिनेशन में इंग्लिश मैटर बहुत कम करती है, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग होगी। तो यहाँ पे आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा जिनकी इंग्लिश वीक है। कुछ चीज़ें और देखते हैं इस प्रोफाइल वर्क में होता क्या है। बेसिकली असिस्टेंट प्रोफाइल का जो काम होता है, मतलब असिस्टेंट जो होता है उनकी अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होती है। वो पोस्टिंग आपकी कैश काउंटर पे हो सकती है, वो आपकी OS डिपार्टमेंट हो सकती है, वो आपकी PS डिपार्टमेंट हो सकती है, मतलब पॉलिसी सर्विसेज, OS मतलब ऑफिस स्टेशनरी सर्विसेज, या डॉक्यूमेंट बनाने के किसी भी तरह के। तो आपको बेसिकली आपको फाइल वर्क करनी होंगी, जहाँ पे आपके पास मल्टीपल फाइल्स आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड आएगी।
आपको डॉक्यूमेंटेशन करने हो सकते हैं कि क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या चीज़ें जा रही हैं, इन्वेंट्री मेंटेन करनी है या पॉलिसीज़ की डिटेल्स मेंटेन करनी है। पॉलिसी अलॉट हुई, उसका पेपर बनना, सेटलमेंट होना, सैलरी, इनका जो डॉक्यूमेंट होगा ना, पेपर वर्क, वो सारा आपकी जिम्मेदारी होगा। अगर आप ओएस में हो तो आपको ये सब जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं कि कितने स्टॉक में सामान है, क्या आ रहा है, ब्रांचेस को क्या ज़रूरत है, एक पेन से लेके वहाँ के सबसे बड़े डेटा सेंटर के लिए भी जो भी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ें एक्चुअली रिकॉर्ड पे होती हैं और वो सारे रिकॉर्ड का काम एक असिस्टेंट कैडर का बंदा करता है। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, बेसिकली बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। मतलब आपको जो 10+2+3 का फॉर्मेट होता है कि 10 के बाद 12, 12 के बाद आपको 3 साल की ग्रेजुएशन करनी होगी। और हाँ, बहुत से लोगों में से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर क्या मेरे पास जो डिग्री है वो डिस्टेंस है तो क्या वो मायने रखती है? तो हाँ, अगर आपके पास डिग्री डिस्टेंस की भी है तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। एज लिमिट 28 ईयर्स है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान देना। अभी मैं एज कब से शुरू हो रही है ये नहीं बता सकता, क्योंकि वो फॉर्म आने के बाद पता चलेगा। तो एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट एज है। यहाँ तक की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ नीचे अगर आप देख रहे होगे तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक लिंक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशंस भी मिलती हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज, जो कि सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिलेंगी। लाइक SC ST OBC के लिए जो भी रिलैक्सेशंस कैटेगरी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई। जो एज लिमिट है वो अलग अलग सर्विसमैन और एक्स एम्प्लॉयज़ को भी मतलब कुछ मिलता है। तो अगर आप एम्प्लॉय हो, अलग कैडर में हो, तो आपको एक ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे करने के लिए। जो पैटर्न होगा वो फिक्स पैटर्न होता है, जैसे बैंकिंग एग्जामिनेशन होते थे आपके 35 35 30, जैसा कि आप एग्जाम देते आए हो। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट ये हो जाएगा कि यहाँ पे इंग्लिश या जो आपकी लैंग्वेज होगी वो लैंग्वेज आपको मैंडेटरी नहीं होगी, क्वालिफाइंग होगी। सिर्फ उसके मार्क्स आपको नेक्स्ट में जाने के लिए, मेंस में जाने के लिए रिक्वायर्ड नहीं होंगे। आपकी जो अलग सेक्शंस होंगे वो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, और यहाँ पे आपकी इंश्योरेंस, जो जनरल अवेयरनेस होंगी वो इंश्योरेंस पे होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। सैलरी के बारे में भी और डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे कि एक्स्ट्रा पर्क्स क्या मिलते हैं LIC में होने के बाद। आपको LTC मिलता है, घूमने के लिए अलग से पैसे मिलते हैं, फ़ोन खरीदने के लिए पैसा मिलता है, और क्या क्या पैसे मिलते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में अपने क्वेश्चंस पूछिए, पैटर्न कैसे तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो। ठीक है। अब जो इस एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट वो है पॉइंट, वो ये है कि कैसे आपको तैयारी करनी है। डोंट वेट फॉर नोटिफिकेशन ऑफिशियल की कब आ रही है, डोंट वेट कि आपको कितना टाइम उसके बाद मिलेगा। फोकस ऑन कि आपको अभी से तैयारी करना शुरू करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत कम टाइम मिलेगा, 1 डेढ़ महीने में एग्जामिनेशन होना शुरू हो जाएंगे, तो आपके पास टाइम कम होगा। तो फोकस ऑन दैट थिंग। इसके सिवा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, गुड लक।